मैं सच कहता हूँ संगीता, तुम्हारे बापू नेता नहीं डाकू है। उन्होंने तुम्हारे मंगेतर के साथ मिलकर ट्रेन में जाता हुआ सरकारी खजाना लूटने का प्लानिंग किया है। तुम मेरे पिताजी से तुम मेरी बात का यकीन करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हारे डैडी की प्लानिंग को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं गोगा और दावा को संभालूंगा, तुम इंस्पेक्टर पर नजर रखना, ठीक है? कौन? मैं कन्हैया। कन्हैया? अरे तुम तो मर चुके थे। अगर मैं मर गया होता तो तुझे नर्क कौन पहुंचाता? लेकिन मुझे नहीं मारना, मैं अभी तो कुंवारा हूँ। अगर जिंदा रहना है तो कल ट्रेन डकैती वक्त जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना। हाँ हाँ, जैसा तुम कहोगे वैसे ही करूंगा, लेकिन मुझे मारना नहीं। अगर ट्रेन रुक गई तो याद रखना कि मैं तुझे गोली मार दूंगा। क्या बात है, ट्रेन क्यों नहीं आ रही है? ट्रेन अपने समय पर आएगी। वो साला कन्हैया बड़ा रंग दिखा रहा था, बोलता था गाड़ी रोकेगा तो गोली मार दूंगा। ए इंजन ड्राइवर, इधर मैं बोलेगा ना उधर गाड़ी रोकने का। हाँ कन्हैया तुम? रंगबाज जब अपना रंग दिखाता है तो तुझ जैसे इंसान का मुंह काले कुत्ते जैसा हो जाता है। हाँ चल, जैसा मैंने कहा था वैसा ही कर। ठीक है, मैं चलाता हूं। लो। अरे ये क्या, ये ट्रेन रुकी क्यों नहीं? क्यों नहीं रुकी? फॉलो हिम। इंस्पेक्टर मुआ हमारा आदमी होकर हम पर ही फायरिंग कर रहा है। लगता है इंस्पेक्टर पुलिस से मिल गया है। हाँ। सोच क्या रहे हो? उड़ा दो साले को। किसने मारा? किसने मारा है मेरे बेटे को? डैडी, गोगा को कन्हैया ने मारा है। क्या बकते हो? ये सच है जंगोरा। वो तो जलकर राख हो गया है। जल्दी राख से उसने फिर जन्म लिया जंगोरा साहब। हम उसे फिर जलाएंगे, बार बार जलाएंगे। देखता हूं कितनी बार जन्म लेता है वो। कसम है मेरे बेटे की चीता की जो मैं अभी अभी जला कर आया हूं, मैं उस हरामजादे को यहां पे 3 दिन के अंदर लाकर फूंकूंगा। यहां 3 दिन में चीता जरूर फूंकी जाएगी, पर वो चीता तेरी होगी। भून डालो साले को। खबरदार, एक चीता तो जला चुके हो, दूसरी चीता भी आज ही जलानी है। जंगा डाकू। जंगा डाकू? हाँ वही, जिसने बदलापुर के हवलदार को मारकर उसके इकलौती निशानी को अपने यमदूत के रूप में छोड़ आया था। देख, वही निशानी आज मौत बनकर तेरे सामने खड़ी है।
तो आज उसकी वो निशानी को भी मिटा देता हूँ। रुक जा। ये गलती तू नहीं करना नंदू, वरना जंगूरा की लाश यहीं गिरेगी। तुम मेरे साथी होकर? हाँ, मैं तुम्हारे लिए इसलिए काम कर रहा था ताकि तुम जैसे देशद्रोहियों की जड़ तक पहुंच जाऊं जो दिमाग की तरह देश को खोखला कर रही है। और तुम हमें 2 नहीं 3 समझना, 3 रंगबाज। ऐसा रंग दिखाएंगे तुम्हें कि तुम्हारा मुंह खुला के खुला और आंखें फटी की फटी रह जाएगी। नहीं, जब अपना ही आदमी विश्वासघात करे तो लड़ाई ताकत से नहीं, अकल से लड़नी चाहिए। मंजू, कन्हैया की याद में आंसू बहाना छोड़ दो मंजू, वो जिंदा है। मुझे बहलाने के लिए इतना बड़ा झूठ मत बोलो कुंदन। कन्हैया, कन्हैया, तुम जिंदा हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। प्यार करने वाले इतनी आसानी से नहीं मरते मंजू। कन्हैया, आज मैं तुम्हारे जिंदा होने की खबर देकर डैडी की आंखें खोल दूंगी। नहीं, ये गलती नहीं करना, वरना वो हमें ये साबित नहीं करने देंगे कि हम उनसे ज्यादा कानून के वफादार हैं। क्या बात है कमिश्नर साहब, शहर में चारों तरफ खून खराबे हो रहे हैं, लूटमार मची है, मगर लगता है जनता की आवाज को बेकार की आह और पुकार समझकर आप उस पर ध्यान नहीं देना चाहते। सर, जिस आदमी ने आपकी बेटी की जान बचाई है वो मुजरिमों से मिला हुआ है। कहीं इसी एहसान के बदले आपने उसे खुला रहने की छूट तो नहीं दे रखी है? सर, इस सवाल का जवाब मैं सही वक्त आने पर दूंगा। फिलहाल मैं खुद परेशान हूं कि वो गया कहां। वो इसी शहर में है और धड़ाधड़ जुर्म पर जुर्म किया जा रहा है, और आप एक आंखों पर पर्दा और कानों में तेल डाले बैठे। बताइए कहां है वो? बताऊंगा, क्योंकि मेरे बताने का सही समय आ गया है कि कुंदन कहां है। कुंदन, भागने की कोशिश मत करना, तुम चारों तरफ से घेर चुके हो। डाकू जंगा तू? कल का डाकू जंगा आज का जंगूरा हो गया है। कल तक मैं गांव और कस्बों को लूटता था, आज पूरे देश को लूट रहा हूं मैं। अच्छा हुआ तो मेरे कब्जे में आ गया। अब तुझे फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। मैं तेरी जाल में नहीं फंसा हूं, कानून आकर मेरे फंदे में फंसा है। देख, तेरे आदमियों को बोल कि खिलौने फेंक दे। हथियार फेंक दो। और तुम हमारे लिए बड़ा कीमती माराओ कमिश्नर, वो 3 रंगबाजों को दिन में तारे दिखाने के लिए। देखा कमिश्नर, हमारी प्लानिंग नंबर 1 कैसे रही? लगा दिया ना चूना आपके कानून का। अब देखना हमारी प्लानिंग नंबर 2 कैसे उन तीनों को हमारी ठोकरों में लाकर डालेंगे। कमिश्नर माथुर का अपहरण करने वाले कई नहीं, सिर्फ 3 लोग हैं। इनमें से सबसे पहले नाम है कुंदन कपूर। नंदू नाम के खतरनाक मुजरिम को जेल से फरार करवाने का इसके ऊपर इल्जाम है। और दूसरा है बदलापुर का नामी गुंडा बनारसी। बदलापुर पुलिस थाने में शायद ही कोई ऐसी फाइल हो जिसमें इसके खिलाफ कोई जुर्म दर्ज ना हो। और तीसरा नाम है कन्हैया। वो पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मर चुका है। पुलिस को धोखा देने के बाद आजकल उसका असामाजिक तत्वों के साथ गहरा संबंध है। अगर आप लोगों में से किसी को भी ये तीनों नजर आ जाएं, तो फौरन इन टेलीफोन नंबर्स पर पुलिस को इत्तला करें। 84। ये सब जंगूरा की चाल है। पुलिस को हमारा दुश्मन बनाने के लिए उसने ये चाल चली है, मगर शायद वो ये भूल गया कि मैं उसके सारे ठिकाने जानता हूं।
मंत्री के बच्चे, पहले ये बता कहां छुपा रखा है जंगूरा ने कमिश्नर साहब को? कसम माँ की, मुझे नहीं मालूम। अपने माँ बाप बाद में गिनवाना, हाँ? पहले ये बता कहां है पुलिस वाले? क्या कह रहे हो तुम लोग? कसम से मैं नहीं जानता। अगर तुम सही तरीके से नहीं बताओगे तो हमारे पास और तरीके हैं तुम्हारे मुंह खुलवाने के। कमिश्नर साहब और पुलिस वालों को तो तुम लोग उठा ले गए हो और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। क्या कर लोगे तुम लोग मेरा? ज्यादा में ज्यादा जान ही ले लोगे ना? ले लो, ले लो। अरे मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ, देश की खातिर जान दे दूंगा, लेकिन गलत बात को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ, खबरदार, यू ऑल आर अंडर अरेस्ट। आईजी साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन तीनों देश के दुश्मनों को। ये तीनों मेरे पास आए थे उन पुलिस वालों की जान की सौदेबाजी करने के लिए। हाँ,